राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जय जय श्री महालक्ष्मी, जय जय श्री महाकाली। थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग की एनर्जीज है, ठीक है, और आज की रीडिंग का ये टॉपिक भी है, एनर्जीज भी है। वाइल वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन इट इज़ कि कुछ लोगों ने, ठीक है, आपके साथ चालबाजियां रचने की कोशिश की। कुछ लोगों ने किसी ना किसी प्रकार से, ठीक है, वो आपके कोई भी हो सकते, इट कुड बी योर पार्टनर, इट कुड बी योर हेटर्स, इट कुड बी एनीवन, राइट, जिन्होंने ऐसा सोचा, जिन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा कि वो आपके साथ रहेंगे और आपको, मतलब कहते हैं ना, परेशान भी करेंगे, आपको पीड़ित भी करेंगे, हर प्रकार से आपको नुकसान भी पहुंचाएंगे एंड, ठीक है, वो आपके साथ भी रहेंगे। यानी दोनों चीज़ें वो करेंगे, यानी आपको परेशान भी करेंगे और आप ही की थाली में खाना भी खाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है, मतलब ये किसी के ना पर्सन की एनर्जीज थी कि आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, मेंटली भी परेशान करेंगे और आपका रिश्ता भी आपके साथ नहीं कट भी नहीं करेंगे, 100% कट नहीं करेंगे। मतलब अ काइंड ऑफ अ टॉक्सिक रिलेशन इस तरीके से वो बना के रखेंगे कि कभी तो आपको बहुत स्पेशल फील कराएंगे और कभी आपको एकदम एज इफ बहुत नेगेटिव महसूस कराएंगे, ताकि आप इसी चीज़ में, इसी ट्रैप में फंसे रहो और आप अपनी लाइफ में मूव ऑन ही नहीं कर पाओ। बट आपने अपने आप को चूज़ किया, आपने उस रिश्ते को ही ख़त्म कर दिया, ठीक है, आपने उस रिश्ते से ही एक डिस्टेंस बना लिया। क्योंकि कई बार किसी चीज़ से बहुत बार चोट लगती है ना, कहते हैं ना कि कई बार चोट लगती है, कई बार उस पर्सन के एक ही बिहेवियर से समझ में आ जाता है कि ये माइंड गेम खेल रहा है और अब उस चीज़ को अब मैं दोबारा एंटरटेन नहीं कर सकता। और कहीं ना कहीं सिचुएशन, चीज़ें भी ऐसी हुई। सो चलिए देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस है आपके लिए। जय जय श्री महालक्ष्मी, जय जय श्री महाकाली। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। जय श्री महाकाली। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। देखिए ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि कुछ जो पर्सन थे वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये कुड बी योर एक्स पार्टनर, योर हेटर्स और एनीवन इट कुड बी, राइट, जिन्होंने चाहा कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी एक्शन ना लें। मतलब अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करने का सोचते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, कोई नया कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी आप एक्शन ले रहे हो, राइट, वो आप एक्शन ना लो क्योंकि आपकी लाइफ में आपको कभी भी वो कॉन्फिडेंस ना आए, कभी भी आप अपने आप को ये ना समझ पाओ, कभी भी आप ये ना जानो कि आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर कैपेबिलिटी है टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, हमेशा आपको डिपेंडेंट अपने आप पर बनाने की कोशिश की। एंड द टावर की एनर्जीज है, यानी हमेशा आप किसी ना किसी प्रकार से रोते रहो, परेशान रहो, उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही है उस चीज़ को शांत करो, उस चीज़ को हील करो और आपका जो सारा एनर्जी है, सारा जो अटेंशन है, वो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही है उस चीज़ को सॉल्व करें। ठीक है, और आप अपनी लाइफ में कभी भी कोई भी नया एक्शन ना ले, कभी भी कोई कार्य ना करें, फर्स्ट। एंड द सेकेंड इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। आप हमेशा फाइनेंशियली परेशान रहो, डिपेंडेंट नहीं, क्योंकि वो तो आपको फाइनेंशियली हेल्प नहीं करने वाले, दिस इज फॉर श्योर। बट आप फाइनेंशियली अपने आप में ही परेशान रहो, और आप फाइनेंशियली परेशान रहेंगे, आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ होगा कि आपके हेटर्स या वो पर्टिकुलर पर्सन आपको एज एन ऑप्शन या आपको एज अ गुलाम रखने की कोशिश में लगे रहेंगे। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपने बहुत लंबे समय से, आई कैन से मोर देन 17, ठीक है, यहाँ पे 17 की एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये जो तमाशे है, ये जो चीज़ें हैं, ये सारी जो उनकी माइंड प्लानिंग है, जो गेम प्लानिंग है, ये सब चीज़ों को आपने 2024 से ही समझना शुरू कर दिए है एंड 2026 में आपने एंड कर दिया है ऐसे रिलेशन को, ऐसे पर्सन को, ऐसे लोगों को जो आपकी लाइफ में फाइनेंशियली ना ही आपकी मदद करेंगे, ना ही आपका एज अ सपोर्ट बनेंगे इमोशनली, ना ही आपको कोई एक्शन में लेने में परेशान करेंगे एंड समथिंग लाइक जो एक ऑब्स्टेकल बने हुए हैं उसको आपने 2024 से ही समझना शुरू कर दिया है। ठीक है, एंड आपने अपनी लाइफ से अब कम्प्लीटली अपने मन से निकाल दिया है। लाइफ से निकलना तो दूर की बात, पहले मन से इंसान निकलता है, तो लाइफ वही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही कि आपने मन से निकाल दिया उस पर्टिकुलर पर्सन को, उसको उसके हाल पे छोड़ दिया, उसको उसकी प्रॉब्लम्स उसके हाल पे छोड़ दी है, और कहीं ना कहीं अब आप अपने आप में फोकस कर रहे हो, और यही श्री महाकाली का आशीर्वाद है, यही चीज़ सही है। एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, आप नाम जाप को हमेशा इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि वो आपके जो हेटर्स है वो
आप नाम जाप को, आप उस परमपिता परमात्मा के श्री चरणों को हर पल याद रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ, आपकी प्रोस्पेरिटी, आपकी शांति, आपका सुख, आपका कहते हैं ना लाइफ में हर एक चीज़ संभव है उनके श्री चरणों से जुड़कर। ठीक है, क्योंकि आपके हेटर्स तो आपको ऐसा मतलब कहते हैं ना भगवान की तरह, मतलब जितना आप नाम जाप भगवान जी का करते नहीं होंगे ना, मतलब जितना ज़्यादा यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि 3 लोग हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है, 3 पीपल आर देयर, 3 लोग हैं कंटिन्यूअसली जो आपके बारे में निंदा कर करके नेगेटिव बोल बोल के आपकी इमेज को खराब करने के पीछे पागल रहते हैं। यस, ये चीज़ यहाँ पे 110% सही है। मतलब वही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। द मून की एनर्जीज़ है, द मून की एनर्जीज़ जो ये बात क्लियरली बता रही है कि वो आपकी मेंटल हेल्थ को परेशान करना चाहते हैं। और कहीं भी आपको कोई भी ऐसी बात सुनने में मिले आपके हेटर्स के द्वारा या किसी म्यूचुअल के द्वारा कि वो आपके बारे में ऐसी बात कर रहे, ऐसा सोच रहे, ऐसा कर रहे, आपको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देना है, क्योंकि उनका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, उनका सेंटर, हर एक चीज़ मतलब कहते हैं ना आप है फोकस्ड। तो ये चीज़ यहाँ पर, ये चीज़ हमेशा चलती आएगी। आपको भी परेशानी होती है, ये चीज़ 110% सच है कि आपको भी गुस्सा चढ़ता है कि क्यों आखिर मेरे बारे बात करनी है, क्यों आखिर मेरे को इतना ज़्यादा है ना मेरी एनर्जीज़ में रहना है। बट यहाँ पर आप किसी को कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। बट एक चीज़ तो पक्का पॉजिटिव है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। वो जलन है उनको, ईर्ष्या है, इसीलिए वो आपके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जो अपनी लाइफ में सक्सेस आपने खुद देखा होगा, न्यूज़पेपर में हो, चाहे मैगजीन्स में हो, चाहे ऑल ओवर में ना इंटरनेट में हो, वेबसाइट में, हर जगह जो पर्सन फर्स्ट आया होता है, चाहे वो क्रिकेट की बात हो, चाहे वो एज कम्पेयर टू फोर्ब्स की हो। ठीक है, तो वही चीज़ है कि जो इंसान ज़िंदगी में फर्स्ट आया होता है, कोई भी चीज़ में वो फर्स्ट आया, चाहे बैडमिंटन में हो, चाहे किसी भी चीज़ में, चाहे रिजल्ट वाइज भी फर्स्ट आया, तो उसी का न्यूज़पेपर में नाम होता है, उसी का हर जगह नाम होता है, उसी की चर्चा हो रही होती है ना। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर आपकी भी लाइफ में ये चीज़ है कि कोई आपके हेटर्स या उन लोगों की लाइफ में कुछ भी है ना, ऐसा कोई पर्टिकुलर पर्सन है ही नहीं जिनके बारे में वो चर्चा करे, जो अपनी लाइफ में मेहनत कर रहा है, जो अपनी लाइफ में, जो अपनी चुनौतियों से, अपनी लाइफ के प्रॉब्लम से निकलने की पूरे प्रयास में लगा हुआ है, ऐसा कोई उनके आसपास है ही नहीं। तो उनसे इंस्पायर नहीं होना, बस उसके बारे में बात करना है। ठीक वही चीज़ आप समझिए। और आपके हेटर्स हमेशा आपके बारे में बात करते रहेंगे, हमेशा वो कहीं ना कहीं आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश में लगे रहेंगे। बट ऑल यू नीड इज़ टू फोकस ऑन योर सेल्फ। हमेशा कॉन्स्पिरेसीज चलती रहेगी। बट जब अब आपने खुद को आगे बढ़ाने का, खुद को इम्पोर्टेंस देने के बारे में सोच लिया है, तो ये भी बात सत्य है कि कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, परमपिता परमात्मा श्री महाकाली क्या चाह रही हैं, जो मैसेज आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच। ओके, पेज ऑफ सोर्ट्स रिवर्स की एनर्जीज है। किसी भी हाल पर किसी पर्सन की वजह से आपको एक्शन को स्टॉप नहीं करना है। ठीक है, कोई भी चुनौती, कोई भी प्रॉब्लम्स उस परमपिता परमात्मा से, उनकी दिव्य शक्तियों से ज़्यादा ताकतवर नहीं है। ठीक है, ये दो चीज़ों को आपको ज़रूर ध्यान देना। आई एम सॉरी। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। आपने अपनी लाइफ में बहुत मतलब मेहनत की है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और आज आप इस पोजीशन पर आए हो। और अब आपको इस पोजीशन पर आकर कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि यार मैं तो पीछे ही हूँ। तो ये चीज़ याद रखिएगा, वहाँ से यहाँ तक आए हैं, यहाँ से वहाँ तक जाएंगे, क्योंकि यहाँ वहाँ से यहाँ तक आए हैं। ठीक है, वहाँ से यहाँ तक आए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक भी जाएंगे, यानी आगे भी बढ़ेंगे। एक और चीज़ याद रखिएगा, परमपिता परमात्मा चाहते थे उनका साथ, उनका आशीर्वाद हर पल आपके साथ था, इसीलिए वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से निकल कर आप यहाँ आए हो और यहाँ से भी आप आगे जाओगी। अदरवाइज आप यहाँ से यहाँ आते ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ को याद रखिएगा और अपने आप में कभी भी नेगेटिव महसूस मत करिएगा, बिल्कुल भी एक सेकंड महसूस मत करिए। क्यों ये चीज़ मैं कह रही हूँ, बट ये चीज़ कभी कभार हो सकती है क्योंकि सिचुएशन, इन्वायरमेंट ऐसा है। और what all you need is to do, you need to work on yourself। आपको खुद पर कार्य करना है और उस परम पिता परमात्मा का नाम जो आपको इम्पोर्टेंस देना है, और उन्हीं की दिव्य सात्विक शक्तियों से आप जुड़ सकते हैं, जो आप अपने बिजनेस के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने घर के लिए, अपने आप के लिए, आप सिद्ध सात्विक शक्ति जो उन्हीं बहुत लोगों को बहुत ग्रेट बेनिफिट्स प्रोवाइड किए 100%, क्योंकि डेफिनेटली उन्हीं की शक्तियाँ हैं,
और वो एनर्जाइज करके आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप सिद्ध सात्विक शक्तियों से जुड़ सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने आप के लिए, अपनी फाइनेंस के लिए। हर प्रकार की किसी की नज़र दोष है, किसी का ब्लैक मैजिक है, अपने उस चीज़ की प्रोटेक्शन के लिए, अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, स्टडीज़ के लिए, एजुकेशन के लिए, या कुछ भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उसका सटीक सॉल्यूशन, ठीक है, थर्ड पार्टी है, किसी ना किसी पर्सन, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी ने आपके पार्टनर को या आपके घर में है ना किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा करवाने की कोशिश की है, फाइनेंस को लेकर एक ब्लॉकेज लाया है, बिजनेस को लेकर, तो ये सब चीज़ों का सटीक 100% सॉल्यूशन है, क्योंकि जो तांत्रिक क्रिया उन्होंने करवाई है उसी का 100% सटीक तोड़ है सात्विक शक्तियाँ, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे 110% है। और ये जो एनर्जीज होती है ना, ये इंसान समझ नहीं पाता है, क्योंकि वो कोई चीज़ नहीं होती है। अगर किसी का बिजनेस को बंद कराना है, किसी के फाइनेंशियली में नुकसान पहुंचाना है, किसी के घर में लड़ाई झगड़ा करना है, तो कुछ ऐसी वो नहीं किया जाता, कोई ऐसी चीज़ की वजह से नहीं होता है। वो एक तांत्रिक विधि होती है, ठीक है, जो तामसिक होती है, जो नुकसान पहुंचाने वाली होती है। तो जो ये करवाता है उसको भी ये पाप कर्म मिलता है, और जो ये करता है उसको भी उस पाप कर्म का भोगना पड़ता है। बट हाँ, उसका सटीक तोड़, उससे सुरक्षा के लिए, अपनी लाइफ में ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी, तरक्की के लिए, वो एक सात्विक चीज़ है। तो जो ये करता है वो भी सही है, क्योंकि यस, अपनी स्वयं की सुरक्षा और स्वयं की हेल्थ को, स्वयं के फाइनेंस को, और अच्छे चीज़ के लिए, तो वो करने वाला भी सही है और जो करवाता है वो भी सही है। बट ये जो गलत करते हैं या किसी के कहने पे करते हैं, तो ये दोनों चीज़ बहुत भारी मात्रा में सही नहीं होती है। तो ये बात तो आप भी अच्छे से जानते हैं, भले मैं उसको शब्दों में ना बयां करूं, बट आप इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि बहुत भयावह होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि कोई चीज़ नहीं होती है, ये क्रिया होती है जो करवाई जाती है, ठीक है, जिसका हमें असर समझ में नहीं आता। कई बार ऐसा होता है, बट येस, वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ, वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर लव्ड वंस, एंड दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से बिल्कुल भी सेकंड के लिए भी निराश मत होइए। मन में अगर उदासी या परेशानी कहीं ना कहीं लग रही है, आप कहीं ना कहीं आप है ना धूप अगरबत्ती ज़रूर अपने घर में सुबह शाम जलाए, और उस परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में जुड़े। ये चीज़ आपको बहुत पावरफुल, एक ग्रेट पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा, और इस चीज़ को आपको करना है, ठीक है। इस चीज़ को ज़रूर इंपॉर्टेंस दीजिएगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, ये बात तो आप 100% याद रखिए कि आपकी मेहनत, कई बार आपने मेहनत की और आपको, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको रिजल्ट नहीं मिला है, तो सोना भी गर्म होता है, सोना भी कुंदन बनने के लिए, मतलब किसी आकार में आने के लिए, इयररिंग्स बनने के लिए, कांटे बनने के लिए, या फिर इयररिंग्स, ज्वेलरी, कुछ भी बनने के लिए सोना भी तपता है। बस वही चीज़ है, उस चीज़ को समझिए, बिल्कुल भी हार मत मानिए, क्योंकि आप विजेता है। जय श्री महालक्ष्मी, जय जय श्री महाकाली, माता रानी की साक्षात्कार आशीर्वाद है आप पर। जय श्री महाकाली। सो यस, वाओ, द किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। सो यस, धन की वर्षा, श्री महालक्ष्मी की वर्षा, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और शांति आपकी ज़िंदगी में है। इसीलिए आप इस रीडिंग से भी जुड़े हो और आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ हैं, ये भी बात 110% है। All you need is to focus on yourself and your growth and always keep smiling. जय श्री महालक्ष्मी। थैंक यू सो मच। रीडिंग को यहीं पे मैं कंक्लूड करती हूँ। कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, एंड ज़रूर कमेंट सेक्शन में एंजल नंबर 99 की एनर्जीज ज़रूर क्लेम करिएगा। एंड थैंक यू सो मच, आपके ढेर सारे आशीर्वाद, सुपर थैंक्स एंड रीडिंग्स को देखने के लिए, और आपके प्यार, आपके आशीर्वाद के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं 9709304919। लिमिटेड सीट्स है फॉर सिद्ध सात्विक शक्ति, फॉर हीलिंग एंड फॉर योर पर्सनलाइज्ड रीडिंग। सो यस, प्लीज गिव इम्पोर्टेंस टू दिस। लिमिटेड है, स्लॉट्स लिमिटेड है, क्योंकि हीलिंग जो है, हीलिंग के स्लॉट्स स्पेशली बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। ओनली 5 हीलिंग्स एट in a 1 month. So yes, this is, thank you so much। जय जय श्री महाकाली, जय जय श्री महालक्ष्मी। थैंक यू सो मच। हमेशा मुस्कुराते